वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। आज फिर हाजिर है आपके सामने एक नई मज़ेदार सी रेसिपी लेकर, जिसमें हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से गुड़ वाले चावल। जैसा कि मौसम तब्दील हो रहा है तो आप ये गुड़ वाले चावल जो है वो बनाएं। रेसिपी आप लोगों के लिए हमने शेयर की है, बहुत ज़्यादा मुफीद रहते हैं। गुड़ जो है वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप घर में बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। इतनी मज़ेदार आसान सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करेंगे पूरी डिटेल के साथ, ताकि आप इजीली ये रेसिपी ट्राई कर सकें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल का किचन। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक छोटी सी कढ़ाई लेनी है, जिसके नीचे फ्लेम ऑन करेंगे। 2 केजी से थोड़ा सा कम 2 केजी से थोड़ा सा कम जो है हम इसके अंदर गुड़ ऐड करेंगे, क्योंकि 2 केजी हमने चावल लिए हैं। 2 केजी की परफेक्ट मेजरमेंट रेसिपी जो है आज आपके साथ शेयर करेंगे। 4 प्याली हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। प्याली से नाप के ऐड कीजिएगा, ताकि आपकी जो चाशनी है वो अच्छे तरीके से बन जाए और ज़्यादा आपको परेशानी ना हो। 4 प्याली पानी में हम इसकी चाशनी बनाएंगे। आपको सिर्फ इसको चलाना है और इसी तरीके से जो है गुड़ घुलना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ देर में ही आपकी चाशनी जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। बाकी की प्लेट भी साफ़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है वो आपके साथ शेयर करेंगे। पानी हमने गर्म होने के लिए रखा है, वहाँ पर हमारी चाशनी बन रही है, साथ साथ हम उसको भी मैनेज करेंगे। तो पानी हमने इसलिए उबलने के लिए रखा है, क्योंकि हमें चावल जो है वो अपने 80% जो है वो बॉईल करना है। यहाँ पर सेला चावल लिए हैं। सेला चावल अगर आपको लेने हैं तो आप उसको कम से कम आधा पौन घंटा पहले भिगोएंगे। ठीक है, चावल हम इस पानी में ऐड करेंगे। पानी को हमने हाई फ्लेम पे गर्म होने के लिए रखा है। स्ट्रेनर में डाल के जो है इजीली ऐड हो जाते हैं। और यहाँ पर चावल जो है वो हमने 2 किलो लिए हैं। ठीक है, इसी तरीके से सारे चावल ऐड कर देंगे। चावल बॉईल करने रखे थे, चावल जो है वो हमें 80% जो है वो पकाने हैं, क्योंकि 4 प्याली की हमने चाशनी बनाई है। ठीक है, चाशनी अगर आप जो है वो चाशनी में जाके थोड़े से चावल जो है वो ऐड जाएंगे। चाशनी आपको इतनी ही चाहिए, मुसलसल पक रही है, क्योंकि इसको जो है वो भी हमें छानना भी है। इसका जो गंध है गुड़ का सारा निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ चावल 80% हो चुके हैं। फ्लेम बंद करके इसको छान लेंगे। यहाँ पर हमने पतीला जो है बिल्कुल नीट कर लिया है और इसको अब हमने गर्म करने के लिए रखा है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे घी 1 प्याली भर के। ठीक है, देसी घी में बनाते हैं वैसे, लेकिन अगर आपके पास डाल्डा घी हो तो आप वो यूज़ कर ले। मैंने इसके अंदर आधा जो है डाल्डा लिया है और आधा जो है देसी घी लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर 3 अदद इलायची ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट के लिए सोटे करेंगे घी में। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी का ऐड करेंगे, जो भी आपको पसंद हो। साथ में हम दरदरी कुटी हुई सौंफ ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। हल्का सा इसको सोटे करेंगे। साथ में इसके अंदर ऐड करेंगे किशमिश, जो कि थोड़ी सी डार्क है और धोकर हमने रख दी थी भिगो के, वो भी इसी टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 छोटी प्याली भर के जो है मैंने किशमिश ली है। अगर आप इसके अंदर खोपरा वगैरह हर चीज़ जैसे भी ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वैसे आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से ऐड करेंगे। ठीक है, घी में 2 से 3 मिनट हमें ये चीज़ें सोटे करनी है। उसके बाद हम इसके अंदर ये वाली चाशनी जो है छान लेंगे। ठीक है, सिर्फ हल्का सा किशमिश को आपने फूलने देना है। आप यहाँ पर नारियल, बादाम, काजू जो चीज़ पसंद करते हैं वो चीज़ ऐड करें। यहाँ पर किशमिश हमारी अच्छी सी गर्म हो गई है। अब हम अपनी चाशनी को ऐड करेंगे छान कर। थोड़ी एहतियात से कीजिएगा, गर्म काम है, इस वजह से चाशनी थोड़ी गर्म होती है। आप थोड़ी सी पहले डुंगिया से ऐड कर लें ताकि उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा गुड़ में गंध होता है, जो कि इस तरीके से आपका गुड़ की चाशनी जो है वो नीट हो जाती है। चाशनी हमने ऐड कर दी। अब बारी है चावल डालने की। चावल हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब इस तरीके से जो है गुड़ में हम इसको मिक्स कर देंगे, ताकि सारे चावल गुड़ के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और ज़बरदस्त तरीके से जो हम इसको फाइनली दम लगा लेंगे। 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे कुक करेंगे और इसको दम लगाएंगे। मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से कर देनी है, ताकि सारे चावल आपकी चाशनी में मिक्स हो जाएं। अच्छे तरीके से चाशनी में चावल मिक्स हो गए और आपने जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना, ताकि कहीं पे ये ना लगे आपको आपका गुड़ जो है वो ज़्यादा रह गया और कहीं कम रह गया। ठीक है, मिक्सिंग आपने बराबर करनी है इसकी। कुछ रेसिपी में टिप एंड ट्रिक्स होती हैं जो हम फुल गाइड करते हैं, तो रेसिपी को आप पूरा देखा करें ताकि आपकी रेसिपी वैसी ही बने।
तो यहाँ पर चावल इसी तरीके से फैला के एक बली छोड़ देंगे। कोई कपड़ा लगा के चावल को दम लगाएंगे। अच्छी सी स्टीम बननी चाहिए, स्टीम बनना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप कपड़ा वगैरह जो है इस पर ले लीजिएगा। बिल्कुल दम की आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको स्टीम करें। चावल आपके मज़ेदार गुड़ वाले रेडी हो जाएंगे। फिर आपको दिखाते हैं। गुड़ वाले चावल का स्टीम टाइम पूरा हो चुका है। अब चेक करते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त गुड़ वाले चावल जो हैं स्टीम हो चुके हैं। बिल्कुल खिला खिला सा चावल जो है वो हमारा बनकर रेडी हुआ है। आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल चाशनी आपकी ज़्यादा नहीं होगी, कोई घी आपका ज़्यादा नहीं होगा, कोई चीज़ आपकी ज़्यादा कम नहीं होगी। बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। इसी तरीके से आप सिंपल चावल से भी बना सकते हैं। जैसे दिल करे आप वैसे रेसिपी को ट्राई करें। बहुत इजी इंस्टेंट रेसिपी आपके साथ शेयर की है। सर्दियों के मौसम में ट्राई करें, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुफीद जो है वो आपके लिए साबित होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह से फिर एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ।